welcome back to my channel. We are discussing Understanding ISC Mathematics by ML Agrawal. This is chapter Continuity and Differentiability, exercise 5.7. This is the part 2 video. Part 1 का लिंक ऊपर पॉपअप हो रहा होगा. हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के फर्स्ट पार्ट से, विच सेज इफ y is equals to sin inverse x upon under root 1 minus x square, prove 1 minus x square multiplied by dy by dx माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1. तो सबसे पहले यहाँ पे हमें y दिया हुआ है, हम एक काम करेंगे, हम इसे डिफ्रेंशिएट कर लेंगे. तो यहाँ पे हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, हम यहाँ पे क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे जिसमें हम सबसे पहले इसका स्क्वायर कर लेंगे. तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पे हम लिख लेंगे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. देन डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स माइनस sin inverse x and differentiation of under root 1 minus x square like this. और इसके बाद हम यहाँ पे क्वेश्चन रूल मेंशन कर लेंगे जो है d by dx of u by v is equals to whole upon v square v du by dx minus u dv by dx. अगर आपने क्वेश्चन रूल नहीं पढ़ा है तो आप पिछली एक्सरसाइजेस चेक कर सकते हैं. दिस बिकम्स dy by dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लिख लेंगे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस तरह. डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी हम इस तरह लिख लेंगे, माइनस साइन इनवर्स एक्स. और उसके बाद हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का. तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस हाफ, और यहाँ पे आ जाएगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय चेन रूल. चेन रूल भी हम पिछली एक्सरसाइज में डिस्कस कर चुके हैं. होल अपॉन, क्योंकि ये अंडर रूट था और ये पावर 2 है तो कैंसिल होके बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब हम इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे ये टर्म और ये टर्म कैंसिल होके बचेगा 1 माइनस, यहाँ पे है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये वाला, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन होगा माइनस 2x. इस तरह से ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे हमें मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स विच इज़ इक्वल्स टू 1 माइनस, और ये माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, ये हो गया x, और साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू है y जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे. और इसके बाद हम इस एक्स वाई को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1. दिस इज़ आवर आंसर. इस तरह हम ये प्रूव कर सकते हैं. ये है सेकेंड पार्ट. इसमें हमें दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और हमें प्रूव करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2. यहाँ पे सबसे पहले हम x को लेट करेंगे tan t, तो हम लिख लेंगे लेट x इज इक्वल्स टू tan t, और उसके बाद हमारी y की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स 2 tan t होल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर t. वैसे तो इस टर्म की वैल्यू साइन 2t होगा, एंड आई विल शो यू हाउ. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 tan t लिख लेते हैं इस तरह से, और 1 प्लस tan स्क्वायर t की वैल्यू होगी सेक स्क्वायर t, वो भी हम यहाँ मेंशन कर लेंगे. तो यहाँ पे हमें मिलेगा साइन इनवर्स 2 tan t को हम लिख सकते हैं साइन t अपॉन कॉस t इस तरह से, और सेक स्क्वायर टी को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी, तो वो कॉस स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी इस तरह से, और ये स्क्वायर का टर्म और ये कॉस टी कैंसिल हो जाएगा. तो हमारे पास y की वैल्यू बचेगी साइन इनवर्स 2 साइन टी कॉस टी, और 2 साइन टी कॉस टी फॉर्मूला होता है साइन 2t का. तो यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स साइन 2t. अब ये साइन इनवर्स और साइन एलिमिनेट हो जाएगा तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 2t, और फर्स्ट इक्वेशन से हम देखेंगे तो t की वैल्यू होगी tan इनवर्स x, ये हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं. दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x, तो वो यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 2
tan इनवर्स x, और इसके बाद हम इसका डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2, और tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो हमें मिल जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2। दिस इज आवर प्रूविंग। क्वेश्चन नंबर 12 के फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले हम लिख लेते हैं y की वैल्यू, यानी कि y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हम x को लेट करेंगे tan t, तो लेट x इज इक्वल्स टू tan t, तो इससे हमें मिल जाएगा कि t की वैल्यू है tan इनवर्स x। अब हम ये सब्स्टिट्यूशन इसमें कर देंगे तो हमें मिल जाएगा y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 tan t अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर t, जो कि वैल्यू होती है tan 2t की, तो वो हम लिख लेंगे tan इनवर्स tan 2t। और यहाँ पे फिर हमारे पास tan इनवर्स और tan एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा 2t, और t की वैल्यू है tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो हमारा dy बाई डी एक्स यानी कि डेरिवेटिव आ जाएगा 2, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड दिस विल बी आवर आंसर फॉर दिस पार्ट। सेकेंड पार्ट में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे भी हम x को tan लेट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसे y लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हम लेट करेंगे लेट x इज इक्वल्स टू tan t। दिस इम्प्लाइज कि t की वैल्यू हो गई है tan इनवर्स x। ये सब्स्टिट्यूशन हम इसमें कर देंगे तो हमें मिलेगा y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर t अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर t, लाइक दिस। और इसके बाद y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, वैसे ये cos 2t की वैल्यू होती है, बट आई विल शो यू कि ये कैसे हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम tan स्क्वायर t को लिख लेंगे sin स्क्वायर t अपॉन cos स्क्वायर t होल अपॉन 1 प्लस sin स्क्वायर t, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर t इस तरह से। और इसके बाद हम cos स्क्वायर t को एलसीएम ले लेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी cos इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर t माइनस साइन स्क्वायर t होल अपॉन ये cos स्क्वायर और ये cos स्क्वायर t कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा cos स्क्वायर t प्लस साइन स्क्वायर t। और हमें पता है कि साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर t की वैल्यू होगी 1, और cos स्क्वायर t माइनस साइन स्क्वायर t फॉर्मूला होता है cos 2t का, तो वो हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे y की वैल्यू हो जाएगी cos इनवर्स, ये हो जाएगा cos 2t अपॉन 1, तो ये cos इनवर्स और cos एलिमिनेट हो जाएगा, तो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी 2t, और t की वैल्यू है tan इनवर्स x यहाँ से। तो अब हम जब dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2, और tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस विल बी आवर आंसर। दिस इज द थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो y लिख लेते हैं cos इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं जिससे ये cos इनवर्स चला जाए, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 माइनस 2x स्क्वायर, तो हम सब्स्टिट्यूशन ऐसा करेंगे जो 1 माइनस 2x स्क्वायर में सब्स्टिट्यूट करते ही हमें cos का कोई टर्म दे। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, जिसकी वैल्यू होती है cos 2x। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे sin t, तो यहाँ पे लिख लेंगे लेट x इज इक्वल्स टू साइन t। दिस इम्प्लाइज कि t की वैल्यू हमारी हो जाएगी साइन इनवर्स x, तो ये हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ से हमारे y की वैल्यू हो जाएगी cos इनवर्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t, 1 माइनस साइन स्क्वायर t की वैल्यू होती है cos 2t, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे y की वैल्यू cos इनवर्स और cos एलिमिनेट होके हो जाएगी 2, और t की वैल्यू है साइन इनवर्स x, वो भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2, और साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस विल बी आवर आंसर। सिमिलरली फॉर फोर्थ पार्ट, यहाँ पे हमें कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन करना है जिससे ये साइन इनवर्स चला जाए,
और यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन या तो साइन का भी ले सकते हैं या तो कॉस का भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसे y लेट कर ले रही हूँ, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लेट करेंगे x को साइन t, तो t की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी साइन इनवर्स x, जो कि हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। तो हमें यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी साइन इनवर्स 2 साइन t और अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर t, इस तरह से। यहाँ से हमें मिल जाएगी y की वैल्यू साइन इनवर्स 2 साइन t, और ये अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी होता है कॉस स्क्वायर टी। तो जब वो अंडर रूट के बाहर आएगा तो बचेगा सिर्फ कॉस टी, तो हम ऐसे लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमें y की वैल्यू मिल जाएगी साइन इनवर्स, और 2 साइन टी कॉस टी की वैल्यू होती है साइन 2t, तो ये हो जाएगा साइन 2t। यहाँ पे हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, ये कैंसिल होने के बाद 2t, तो यहाँ पे बचेगा 2, और t की वैल्यू है साइन इनवर्स x, जो हम यहाँ पे लिख लेंगे इस तरह से। और यहाँ पे जब हम निकालेंगे dy बाई डी एक्स यानी कि डेरिवेटिव, तो हमारा आंसर आएगा 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सारे डेरिवेटिव्स हम पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। यहाँ पे सबसे पहले हम इसे लेट कर लेंगे y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, और उसके बाद यहाँ पे हम x को सब्स्टिट्यूट करेंगे साइन t। बट वो क्यों करेंगे, आई होप कि आपको साइन 3x कॉस 3x और टैन 3x के फॉर्मूले पता है। अदरवाइज आई विल जस्ट पुट ऑल दीज इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज इन द एंड ऑफ दिस वीडियो, सो कीप वॉचिंग। तो t की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स x यहाँ पे, और ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3 साइन t माइनस 4 साइन क्यूब t, और यहाँ से हमें मिल जाएगा y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन 3t, क्योंकि साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा y इज इक्वल्स टू 3t, और t की वैल्यू है साइन इनवर्स x, जो हम यहाँ पे पुट कर देंगे लाइक दिस। और उसके बाद हम इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा 3 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लाइक दिस। और सेकेंड पार्ट में हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे tan t, तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा ये tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब होल, दिस इज x क्यूब होल अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। यहाँ पे हम पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू tan t, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा t इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x लाइक दिस। अब हम ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3 tan t माइनस tan क्यूब t होल अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर t, और ये पूरी वैल्यू होती है tan 3t की। ये सब फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। तो ये हो जाएगा tan 3t, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा y इज इक्वल्स टू 3t, और t की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो हो जाएगा 3 tan इनवर्स x, और यहाँ पे हम निकालेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। थर्ड पार्ट में हम पहले लिख लेंगे y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इम्प्लाइज कि t की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स x, और ये वैल्यूज हम इसमें पुट कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2 tan t अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर t लाइक दिस। और पिछले क्वेश्चंस की तरह यहाँ पे हो जाएगा 2 tan t की वैल्यू हो जाएगी साइन t अपॉन कॉस t, और इस 1 प्लस tan स्क्वायर t की वैल्यू हो जाएगी सेक स्क्वायर t लाइक दिस, और ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 2 साइन t, और ये कॉस t और ये सेक स्क्वायर t में से एक पावर, यानी कि लेट मी शो यू कॉस t, और ये हो जाएगा
कॉस स्क्वायर टी, तो ये स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2 sin t cos t, जो कि वैल्यू होती है sin 2t की। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस इनवर्स sin 2t, और यहाँ पे क्योंकि कॉस इनवर्स है तो यहाँ पे हमें कॉस लाना होगा, तो हम इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, ये हो जाएगा कॉस π/2 माइनस 2t लाइक दिस। तो यहाँ पे हो जाएगा π/2 माइनस 2t, और इसके बाद हम t की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। जब हम इसमें t की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x, इस तरह से। और इसके बाद हम निकाल लेंगे dy/dx, जो कि आएगा π/2 का हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन 0, और ये हो जाएगा -2, और tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फोर्थ पार्ट भी बहुत सिमिलर है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं y इज इक्वल्स टू, और उसके बाद ये सेक इनवर्स 1/x का हमने एक कन्वर्जन पढ़ा था पिछले वीडियो में कि वो होता है cos इनवर्स x। तो यहाँ पे हम वही अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x लाइक दिस। और इसके बाद हम x की वैल्यू लेट करेंगे cos t, विच इम्प्लाइज कि t की वैल्यू हो जाएगी cos इनवर्स x, और ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 4 क्यूब t माइनस 3 cos t, और ये वैल्यू होती है cos 3t की, तो ये हम लिख लेंगे cos 3t। तो यहाँ से y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3t, और इसके बाद हम जब 3t में t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे cos इनवर्स x, तो ये हो जाएगा 3 cos इनवर्स x, और इसके बाद हम इसे डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, तो dy/dx आ जाएगा हमारा 3, और cos इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस विल बी आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 के फर्स्ट पार्ट में हमें सेक इनवर्स दिया है, तो हम इसे cos इनवर्स में चेंज कर लेंगे, और सबसे पहले हम इसे लिख लेंगे y इज इक्वल्स टू, तो सेक इनवर्स में दिया है, जब हम cos इनवर्स में से चेंज करेंगे तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² प्लस 1, और यहाँ पे हम x को लेट करेंगे tan, तो लेट x इज इक्वल्स टू tan t, तो यहाँ से हमारी t की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स x लाइक दिस, और यहाँ से हमें मिल जाएगी y की वैल्यू इक्वल्स टू cos इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा tan स्क्वायर t माइनस 1 tan स्क्वायर t प्लस 1। अब हमें पता है कि 1 माइनस tan स्क्वायर t अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर t होता है cos 2t, जो हम पहले अभी प्रूफ कर चुके हैं। तो हम इसे यहाँ पे काम करेंगे cos इनवर्स, यहाँ पे हम एक माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर t अपॉन tan स्क्वायर t प्लस 1, इस तरह से। और इसके बाद cos इनवर्स माइनस x की वैल्यू होती है पाई माइनस cos इनवर्स x, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे पाई माइनस cos इनवर्स, ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर t, और ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर t। ये सारे फॉर्मूलेज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के चैप्टर में पढ़ेंगे, तो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। तो ये हो जाएगा। इसके बाद इसकी वैल्यू है cos 2t, वो भी हम लिख लेंगे, ये हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा cos 2t, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी पाई माइनस 2t, और इसके बाद हम इसके बाद हम इसमें t का सब्स्टिट्यूशन पुट कर देंगे, जो कि था tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा पाई माइनस 2 tan इनवर्स x, और यहाँ पे हम निकालेंगे dy/dx। तो dy/dx जब हम निकालेंगे तो पाई की वैल्यू हो जाएगी 0, और ये हो जाएगा -2, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस विल बी आवर आंसर। सिमिलरली इन दिस क्वेश्चन यहाँ पे भी हम x की वैल्यू tan t पुट करेंगे, तो हो जाएगा y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स। सबसे पहले तो हम ये लेट कर लेते हैं, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हम लेट करेंगे x इज इक्वल्स टू tan t, तो t की वैल्यू हो गई tan इनवर्स x, और यहाँ पे हमें y की वैल्यू मिल जाएगी साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर t अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर t, और यहाँ पे हम लिख देंगे y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, ये हो जाएगा cos 2t का फॉर्मूला, तो हम इस तरह से लिखेंगे, ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, और cos 2t की जगह हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस
टू टी, इस तरह से। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा पाई बाई 2 माइनस 2t, और t की वैल्यू है tan इनवर्स x, तो वो भी हम इसमें पुट कर लेंगे। तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x, और यहाँ से हमें मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 14 के थर्ड पार्ट में हमें दिया है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो यहाँ पे हम लेट करेंगे x को tan t। बेसिकली जहाँ पे भी आपको अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्म दिखेगा वहाँ पे आप tan t का सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं, और जहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट दिखेगा वहाँ पे आप साइन एक्स या कॉस, वहाँ पे आप साइन टी या कॉस टी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें टी की वैल्यू मिल जाएगी tan इनवर्स एक्स, और ये हम इसमें पुट कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर टी माइनस tan टी, इस तरह से। और इसके बाद y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर टी की वैल्यू होगी सेक स्क्वायर टी, और वो अंडर रूट के बाहर आएगा तो हो जाएगा सेक टी माइनस tan टी। अब इसके बाद हम एक काम करेंगे, हम सेक टी और tan टी को चेंज कर लेंगे 1 अपॉन कॉस टी माइनस साइन टी अपॉन कॉस टी में, इस तरह से। तो यहाँ से y इज इक्वल्स टू हो जाएगा tan इनवर्स, ये आ जाएगा 1 माइनस साइन टी अपॉन कॉस टी। उसके बाद हम इस साइन टी को चेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस, इस साइन को चेंज कर लेंगे कॉस 90 माइनस टी में, और इस कॉस टी को चेंज कर लेंगे साइन 90 माइनस टी में, इस तरह से। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, यानी कि हमें इस एंगल को हाफ करना है, तो ये हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस टी बाई 2 होल अपॉन साइन 2x का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 साइन पाई बाय 4 माइनस टी बाई 2 मल्टीप्लाइड विद कॉस पाई बाय 4 माइनस टी बाई 2 लाइक दिस। और इसके बाद हम यहाँ पे ये साइन स्क्वायर की पावर और ये साइन का टर्म कैंसिल करेंगे, और ये टी और ये 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा साइन अपॉन कॉस, तो वो हम लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, यहाँ पे आ जाएगा tan पाई बाय 4 माइनस टी बाई 2, इस तरह से। और ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 माइनस टी बाई 2। अब हम t की वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी पाई बाय 4 माइनस टी, और t था हमारा tan इनवर्स x, तो वो हम यहाँ पे लिख लेंगे इस तरह से। और इसके बाद हम निकाल लेंगे डी वाई बाई डी एक्स, जो कि हो जाएगा -1/2, और tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में। दिस विल बी आवर आंसर। फोर्थ पार्ट में भी हम इसी तरह करने वाले हैं। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं x को tan t, जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन। तो यहाँ से हमें t की वैल्यू मिल जाएगी tan इनवर्स x, और ये हम इसमें सब्सटीट्यूट कर लेंगे, ये है हमारा y। तो y इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा cot इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर t प्लस tan t, इस तरह से। और यहाँ पे हमें मिल जाएगी y की वैल्यू cot इनवर्स, ये है 1 प्लस tan स्क्वायर t, जो कि हो जाएगा sec स्क्वायर t, जो बाहर आएगा तो बचेगा sec t प्लस tan t, इस तरह से। तो यहाँ पे y की वैल्यू हो जाएगी cot इनवर्स sec t और tan t sec t और tan t को हम फिर से चेंज कर लेंगे 1 अपॉन cos t और sin t अपॉन cos t में, इस तरह से। इसके बाद फिर हम sin t को चेंज करेंगे cos के फॉर्म में, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा y इज इक्वल्स टू cot इनवर्स। यहाँ पे हम इसे डायरेक्टली पुट कर लेते हैं, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही क्योंकि ये सब किया है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos पाई बाई 2 माइनस टी होल अपॉन साइन पाई बाई 2 माइनस टी, इस तरह से। और इसके बाद हम इसे ओपन करके लिख लेंगे,
तो यहाँ से हमें मिल जाएगा y इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर, और ये हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस टी बाई 2 होल अपॉन साइन, यहाँ पे साइन 2x का फॉर्मूला लगेगा तो ये भी हाफ एंगल फॉर्मूला यहाँ पे भी हम लगाएंगे, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाय 4 माइनस टी बाई 2 मल्टीप्लाइड विद कॉस पाई बाय 4 माइनस टी बाई 2 लाइक दिस। और इसके बाद यहाँ पे कॉस स्क्वायर और कॉस का टर्म कैंसिल हो जाएगा और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा y इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स और अंदर में कॉस अपॉन साइन यानी कि कॉट पाई बाय 4 माइनस टी बाई 2 इस तरह से, और यहाँ पे हमारे y की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 4 माइनस टी बाई 2, और जिसको हम सॉल्व कर लेंगे t की वैल्यू पुट करके। इसके बाद हम यहाँ पे t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो कि हो जाएगी पाई बाय 4 माइनस टी की वैल्यू थी tan इनवर्स x जो हम यहाँ पे पुट कर देंगे इस तरह से, तो हमारा डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 4 का डिफरेंशिएशन 0, ये माइनस हाफ, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस विल बी आवर आंसर। 15th के फर्स्ट पार्ट में हम देख रहे हैं यहाँ पे दिया है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में जो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था उसमें पढ़ा था कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जहाँ हमें दिया होगा वहाँ हम एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, या तो ए साइन टी या ए कॉस टी, तो हम यहाँ पे साइन टी, यहाँ पे हम ए साइन टी सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं लेट एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन टी, और ये हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं टी की वैल्यू क्या आएगी। टी की वैल्यू आएगी सबसे पहले तो ये हो जाएगा एक्स बाय ए इज इक्वल्स टू साइन टी, तो यहाँ से टी की वैल्यू हमें मिलेगी साइन इनवर्स एक्स बाय ए इस तरह से, और इसके बाद हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी tan इनवर्स, x की जगह हम रखेंगे a साइन टी होल अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी हो जाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज, ये हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पे है हमारे पास a साइन टी, और यहाँ से अगर हम अंडर रूट में से ए स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा a, और अंडर रूट में हमारे पास बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी इस तरह से, ये हो जाएगा tan इनवर्स a साइन टी अपॉन ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर टी होता है कॉस स्क्वायर टी, अंडर रूट के बाहर आएगा तो ये बचेगा कॉस टी, यहाँ पे ये a और a कैंसिल हो जाएगा और साइन टी अपॉन कॉस टी हो जाएगा tan टी, तो वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा tan टी, ये tan इनवर्स और tan कैंसिल होकर बचेगा t जिसकी वैल्यू है साइन इनवर्स x बाय ए, ये हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, और इसके बाद हम निकालेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y यानी कि dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स जब हम निकालेंगे साइन इनवर्स x बाय ए का, तो सबसे पहले हम करेंगे डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स ऑफ x बाय ए यानी कि 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे यहाँ पे है x बाय ए, तो यहाँ हम x बाय ए लिख लेंगे होल स्क्वायर, और उसके बाद हम डिफरेंशिएशन करेंगे x बाय ए का जो कि आएगा 1 बाय ए, तो हम ऐसे लिख लेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये जो होल अपॉन ए स्क्वायर था वो बाहर आके हो जाएगा 1 अपॉन ए लाइक दिस, और ये था 1 अपॉन ए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, ये ए और ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सेकेंड पार्ट में भी हम सिमिलर सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है तो हम x की जगह पे पुट करेंगे tan, तो लेट x इज इक्वल्स टू tan t, तो t की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स x जो हम इसमें पुट करेंगे, ये वैल्यू हम इसमें y में पुट कर देंगे, तो यहाँ से मिल जाएगी हमें y की वैल्यू साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर t इस तरह से, तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी साइन इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर टी होगा सेक स्क्वायर टी, और जब वो अंडर रूट के बाहर आएगा तो बचेगा सेक टी इस तरह से, तो y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 अपॉन सेक टी होता है कॉस टी, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे कॉस को चेंज कर लेंगे साइन में, तो ये इस तरह से साइन पाई बाई 2 माइनस टी इस तरह से हो जाएगा, साइन इनवर्स और साइन एलिमिनेट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा पाई बाई 2
माइनस टी, इसके बाद हम टी की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे जो कि है tan इनवर्स x, तो वो हम ऐसे पुट कर देंगे। तो यहाँ से जब हम डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, तो यहाँ पे बचेगा माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड दिस विल बी आवर आंसर। हमें दिया है क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट, तो यहाँ पे y है कॉस इनवर्स √1 प्लस एक्स अपॉन 2। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम x की वैल्यू लेट कर सकते हैं कॉस t। तो यहाँ पे हम लेट करेंगे x इज इक्वल्स टू कॉस t। तो t की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी कॉस इनवर्स x, और यहाँ पे हम इसे पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स √1 प्लस कॉस टी अपॉन 2। हमने कॉस टी इसलिए लेट किया क्योंकि 1 प्लस कॉस टी से ये 1 रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा कॉस इनवर्स √ ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2 अपॉन 2 इस तरह से, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। जब कॉस स्क्वायर टी बाई 2 √ के बाहर आएगा तो बचेगा सिर्फ कॉस टी बाई 2 इस तरह से, और यहाँ पे कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा टी बाई 2। हम t की वैल्यू पुट कर देंगे तो t है हमारा कॉस इनवर्स x, ये हो जाएगा अपॉन 2। तो यहाँ से हम डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट कर लेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन, और ये 1/2 वाला 2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। सिमिलरली फॉर फोर्थ पार्ट हम यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे a tan t। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं लेट x इज इक्वल्स टू a tan t। तो यहाँ से t की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स x बाय a, आइए हम इसमें पुट कर देते हैं तो हमें मिल जाएगी y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा a tan t होल अपॉन a स्क्वायर tan स्क्वायर t प्लस a स्क्वायर इस तरह से, और इसके बाद हमें मिल जाएगा साइन इनवर्स t, यहाँ पे a tan t है यहाँ पे, और इसके बाद यहाँ से हम a स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, √ के बाहर आएगा तो ये बचेगा a। यहाँ पे हमारे पास √ में है 1 प्लस tan स्क्वायर t जो कि हो जाएगा sec स्क्वायर t, इस तरह से हम लिख लेंगे। तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी साइन इनवर्स, ये a और a कैंसिल हो जाएगा, ये tan t है हम इसे लिख लेते हैं साइन t अपॉन कॉस t। जब ये sec स्क्वायर t बाहर आएगा तो यहाँ पे बचेगा sec t इस तरह से, क्योंकि sec t cos t का रेसिप्रोकल होता है तो ये कैंसिल आउट होके 1 बचेगा, और यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स साइन t, ये साइन इनवर्स और साइन फिर एलिमिनेट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा t, और t की वैल्यू है tan इनवर्स x बाय a। अब हम इसका डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x की जगह पे है x प्लस a तो हम वो लिख देंगे, और उसके बाद चेन रूल से हम x बाई a का भी डिफ्रेंसिएशन करेंगे जो आएगा 1/a, तो हम वो भी मेंशन कर देंगे, और इसके बाद हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास बचेगा a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये √ में हम जब एलसीएम लेंगे तो a स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे बचा a, ये a स्क्वायर और a कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा a अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट पे हम देख रहे हैं a माइनस एक्स a प्लस एक्स, इसमें हमें दिया था कि हम x की वैल्यू cos t रखेंगे, तो हम यहाँ पे a cos t ही लेट करेंगे, तो लेट x इज इक्वल्स टू a cos t, ये y के इक्वल है, तो यहाँ से हमें t की वैल्यू मिल जाएगी cos इनवर्स x बाय a, और ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स √ में a माइनस a cos t और अपॉन में a प्लस a cos t लाइक दिस, और इसके बाद हमारी वैल्यू हो जाएगी y की tan इनवर्स, और ये a और a कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेके, तो हम ये दिखा देते हैं, a कॉमन ले लिया तो ये बचा 1 माइनस कॉस टी, यहाँ पे a कॉमन लिया तो बचा 1 प्लस कॉस टी √ में, ये a और a कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स √ में 1 माइनस कॉस टी की वैल्यू होती है 2 साइन स्क्वायर t बाई 2 हाफ एंगल फॉर्मूला, ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर t बाई 2, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी tan इनवर्स, और √ में ये हो जाएगा tan स्क्वायर t बाई 2, और यहाँ पे हम
अंडर रूट से जब ये tan स्क्वायर बाहर आएगा तो बचेगा tan इनवर्स, ब्रैकेट में आएगा tan t/2 इस तरह से, और ये tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास y की वैल्यू बचेगी t/2। इसमें जब हम t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे cos इनवर्स x/a, तो हमारी वैल्यू हो जाएगी हाफ cos इनवर्स x/a। और इसके बाद हम इसे डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, तो हमारा dy/dx जो है वो हो जाएगा, सबसे पहले तो हाफ लिख लेंगे, उसके बाद हम cos इनवर्स x/a का डिफ्रेंसिएशन करेंगे जो कि होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे x की जगह x/a है तो हम वो लिखेंगे, और उसके बाद हम चेन रूल से x/a का डिफ्रेंसिएशन करेंगे जो कि आएगा 1/a, तो ये हो जाएगा 1/2a। और यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट में बचेगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये जो a स्क्वायर एलसीएम में गया था वो अंडर रूट के बाहर आएगा, तो बचेगा a अपॉन में ये a और a कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ऑल्सो कॉस इनवर्स में एक माइनस भी होता है तो हम ये माइनस भी अप्लाई करेंगे, एंड दिस विल बी आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 के फर्स्ट पार्ट में हम यहाँ देख रहे हैं 1, तो इस 1 को हमें रिमूव करने के लिए इस पूरे एक्स स्क्वायर को हम लेट करेंगे cos t, तो यहाँ पे लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू cos t, तो यहाँ से t की वैल्यू हमें मिल जाएगी cos इनवर्स एक्स स्क्वायर, जो कि हम इसमें पुट कर देंगे, तो हमें y की वैल्यू हो जाएगी sin इनवर्स √1 प्लस cos t अपॉन 2, और ये वैसे ही सॉल्व होगा जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर t/2 अपॉन 2, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा cos t/2, इस cos को हम चेंज करेंगे साइन में, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन π/2 माइनस t/2 लाइक दिस, तो यहाँ पे हम y की वैल्यू मिल जाएगी π/2 माइनस t/2। इसके बाद हम यहाँ पे t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी π/2 माइनस cos इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई 2। इसके बाद हम इसका डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे, तो dy/dx हमारा आ जाएगा, इसका डिफ्रेंसिएशन तो 0 माइनस हाफ हम ये लिख लेंगे, उसके बाद cos इनवर्स एक्स स्क्वायर का हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो cos इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा x⁴, और इसके बाद हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे इस एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन होगा 2x, जो हम ऐसे लिख लेंगे, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, तो हमारा आंसर आ जाएगा x अपॉन √1 माइनस x⁴। क्वेश्चन नंबर 16 के सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है tan इनवर्स का यह फंक्शन, क्योंकि इसमें अंडर रूट है तो सबसे पहले हम इसे रेशनलाइज कर लेंगे, तो हम इसे वायलेट कर लेते हैं, तो हमारा y हो जाएगा tan इनवर्स, और ये 1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स अपॉन √1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स। जब रेशनलाइज करेंगे तो हम इस साइन को देखते हैं और इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, यानी कि 1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स अपॉन √1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स, इस तरह से। तो y की वैल्यू यहाँ हमें मिल जाएगी tan इनवर्स, क्योंकि ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हम यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख लेंगे, यानी कि √1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, होल अपॉन ये है a प्लस बी a माइनस बी, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम ये वैसे लिख लेंगे, तो ये जगह √1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस √1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इस तरह से। और इसके बाद हम इसे सॉल्व कर लेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप इसका फॉर्मूला भी मेंशन कर सकते हैं, जो कि है a प्लस बी मल्टीप्लाइड विद a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लाइक दिस। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, इसे हम a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे, तो ये जगह a स्क्वायर यानी कि 1 प्लस एक्स प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस एक्स माइनस 2ab यानी कि अंडर रूट में 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड विद 1 माइनस एक्स, इस तरह से। और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, इस तरह से।
तो यहाँ से हमें मिल जाएगी y की वैल्यू जो कि है tan इनवर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये x और x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 2 माइनस 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेम फॉर्मूला, अपॉन में ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस एक्स यानी कि 2x। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारी y की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स, और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x। और इसके बाद हम यहाँ पे x को लेट करेंगे, यहाँ पर हम x लेट करेंगे साइन t, तो वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम x को साइन t लेट करेंगे, तो लेट x इज इक्वल्स टू साइन t विच गिव्स की t की वैल्यू है साइन इनवर्स x। ये अब हम इसमें पुट कर देंगे, तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी tan इनवर्स 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर t होल अपॉन साइन t। इस तरह से यहाँ से हमें y की वैल्यू मिलेगी tan इनवर्स, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी होता है कॉस स्क्वायर टी, जो कि अंडर रूट के बाहर निकलेगा तो हो जाएगा कॉस टी, तो वो भी हम लिख लेंगे इस तरह से। उसके बाद ये क्वेश्चन हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टैन इनवर्स 1 माइनस कॉस टी को हम लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2 हाफ एंगल फॉर्मूला से, और साइन टी का भी हम हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होता है साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2 मल्टीप्लाइड विद 2। यहाँ पे ये स्क्वायर और साइन टी बाई 2 कट जाएगा, ये 2 और 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा साइन टी बाई 2 अपॉन कॉस टी बाई 2 विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा टैन इनवर्स टैन टी बाई 2। उसके बाद यहाँ पे y की वैल्यू हो जाएगी, ये tan इनवर्स और tan कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा t बाई 2, और t की वैल्यू थी साइन इनवर्स x जो हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन 2। इसके बाद हम डिफ्रेंसिएशन निकाल लेंगे, dy बाई dx हो जाएगा, ये हाफ हम यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद साइन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 का थर्ड पार्ट, इसे भी हम वायलेट कर लेंगे, और यहाँ पे अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का फॉर्म है, तो यहाँ पे भी हम x को लेट करेंगे कॉस t, तो लिख लेते हैं लेट x इज इक्वल्स टू कॉस t इस तरह से। तो यहाँ पे y की वैल्यू, यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि t की वैल्यू हो जाएगी कॉस इनवर्स x, और यहाँ पे y की वैल्यू हमें मिल जाएगी साइन स्क्वायर, यहाँ पे कॉट इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस कॉस t अपॉन 1 माइनस कॉस t, ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर, यहाँ पे है कॉट इनवर्स, और यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर t बाई 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर t बाई 2 इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पे y की वैल्यू हम देख लेते हैं हमें कितनी मिलेगी, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर कॉट इनवर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये अंडर रूट में आ जाएगा कॉट स्क्वायर t बाई 2, और यहाँ पे फिर हमें y की वैल्यू और सिंप्लीफाई होके मिल जाएगी जो कि है साइन स्क्वायर कॉट इनवर्स, यहाँ पे है ये कॉट t बाई 2 इस तरह से। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये कॉट इनवर्स और कॉट जो है वो कैंसिल आउट एलिमिनेट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास लास्ट में बचेगा साइन स्क्वायर t बाई 2 इस तरह से। यहाँ पे इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था cos 2x का, हम वो अप्लाई करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे y की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस कॉस 2t बाई 2 अपॉन 2 इस तरह से। हमने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है, हमने यहाँ पे अप्लाई किया है cos 2x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। इससे ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, तो हमने ये यहीं पे अप्लाई किया, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा y इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 माइनस कॉस t बाई 2, और इसके बाद हम यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हाफ माइनस कॉस, ये है कॉस इनवर्स x होल बाई 2, तो यहाँ पे हमें y की वैल्यू मिल जाएगी हाफ
माइनस एक्स बाई टू, इस तरह से। और इसके बाद जब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे यानी कि डेरिवेटिव निकालेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा माइनस हाफ। तो ये बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है। अगर आप यहाँ पे साइन स्क्वायर में यहाँ पे टी की वैल्यू पुट कर देते तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता। हम इस फोर्थ पार्ट में क्या करने वाले हैं, हम इस पूरे सेक एक्स के टर्म को ही टैन टी लेट कर लेंगे। तो हम देखते हैं ये कैसे करेंगे। पहले हम लेट करेंगे, लेट सेक एक्स इक्वल्स टू टैन टी, विच मीन्स कि टी की वैल्यू हो जाएगी टैन इनवर्स सेक एक्स। हम देखते हैं कि अब हमारा आंसर कैसे और क्या आएगा। हम ये वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 2 tan t अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर t। इस तरह से यहाँ y की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स, इसको मैं सॉल्व कर देती हूँ। वैसे ये साइन 2t का फॉर्मूला होगा बट मैं इसे सॉल्व करके दिखा देती हूँ एक बार फिर से। तो ये हो जाएगा 2 साइन t अपॉन कॉस t और 1 प्लस tan स्क्वायर t हो जाएगा सेक स्क्वायर t। ये भी लिख लेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर t। इसे अगर और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन t अपॉन कॉस t और इस सेक स्क्वायर t को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर t, इसका रेसिप्रोकल होके। तो ये कॉस t का टर्म और ये स्क्वायर पावर कट जाएगा, ये है 2 साइन t कॉस t, जो कि यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन t कॉस t, हम ऐसे लिख लेते हैं। और ये फॉर्मूला है साइन 2t का, तो वो भी हम लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2t। तो यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी 2t, क्योंकि ये साइन इनवर्स और साइन एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेंगे हमारी t की, जो कि है tan इनवर्स सेक x। इस तरह से अब हम इसे चेन रूल से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो हमारे डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा 2 और tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे x की जगह है सेक x, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर x इस तरह से। और उसके बाद हम चेन रूल के अकॉर्डिंग डी बाई डी एक्स ऑफ सेक x निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस सेक स्क्वायर x और डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेक x होता है सेक x tan x and this will be our answer. क्वेश्चन नंबर 17 के फर्स्ट पार्ट में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें √2 दिया हुआ है और जहाँ पे भी साइन x प्लस माइनस कॉस x का फॉर्म था तो वहाँ पे दिया था कि a को हमें r cos अल्फा और b को हमें r sin अल्फा लेट करना है। तो वही वाला सब्स्टिट्यूशन हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो पहले हम इसे लिख लेते हैं y। तो यहाँ पे y की वैल्यू हो जाएगी कॉस इनवर्स, यहाँ पे हम सेपरेट करके लिख लेंगे √2 को इस तरह से x प्लस 1/√2 कॉस x इस तरह से। और उसके बाद 1/√2 हम देखते हैं किसकी वैल्यू होती है। हमें प्रीवियस नॉलेज से पता है कि 1/√2 वैल्यू होती है कॉस π/4 की, और ये साइन x हम ऐसे ही लिख लेंगे, प्लस 1/√2 वैल्यू होती है साइन π/4 की भी। ये सब्स्टिट्यूशंस आप जब थोड़े से क्वेश्चंस लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ही आ जाएंगे। तो ये फॉर्मूला होता है साइन a प्लस बी का, यानी कि साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b होता है साइन a प्लस b का फॉर्मूला। ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। साइन a प्लस b इज इक्वल्स टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b इस तरह से। तो यहाँ पे y की वैल्यू हो जाएगी कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा साइन π/4 प्लस x इस तरह से। तो यहाँ पे y, अब क्योंकि ये कॉस इनवर्स है तो यहाँ पे भी कॉस होना चाहिए, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस π/2 माइनस π/4 प्लस x इस तरह से हो जाएगा। और इसके बाद हम y की वैल्यू निकालेंगे तो y हो जाएगा हमारा π/2 माइनस π/4 माइनस x, जो कि होगा π/4 माइनस x। इसे सॉल्व करने पे मिल जाएगा। और इसके बाद जब हम निकालेंगे dy बाई डी एक्स तो π/4 का डिफ्रेंसिएशन 0 और माइनस x का डिफ्रेंसिएशन -1। दिस विल बी आवर आंसर। सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे, वैसा ही क्वेश्चन है कुछ, बट यहाँ पे 3/5 है और 3/5 की वैल्यू कोई हमने पढ़ी नहीं है आज तक जनरल ट्रिग्नोमेट्री में। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, y इज इक्वल्स टू पहले हम लिख लेंगे, तो हो जाएगा कॉस इनवर्स, यहाँ पे हम 3/5 को सेपरेटली लिखेंगे कॉस x
माइनस यहाँ पे 4/5 को भी सेपरेटली लिखेंगे साइन x, इस तरह से। तो हम यहाँ लेट कर लेंगे 3/5 को r cos अल्फा के इक्वल और 4/5 को r sin अल्फा के इक्वल, और इसे यहाँ पे पुट कर देंगे तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी cos इनवर्स r cos अल्फा, और ये हो जाएगा cos x माइनस r sin अल्फा sin x, इस तरह से। और यहाँ पे हम r कॉमन ले लेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी cos इनवर्स और r ये हो जाएगा cos अल्फा cos x माइनस sin अल्फा sin x। sin x, this will be also x. ये फॉर्मूला होता है cos a प्लस b का, तो वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा cos इनवर्स r cos अल्फा प्लस x। अब हम यहाँ पे अल्फा और x कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं, तो जो है cos a प्लस b इज इक्वल्स टू cos a cos b माइनस sin a sin b, ये होता है फॉर्मूला। और इसके बाद यहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी है r और अल्फा की। तो r हम कैसे निकालेंगे, हम इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो 1 इसे मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा r स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। तो हम लिख लेंगे ये जगह r स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस r स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 4/5 का स्क्वायर होगा 16/25 प्लस 3/5 का स्क्वायर होगा 9/25। तो ये हो जाएगा 25/25 विच इज़ 1। तो यहाँ से हमें साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा, अगर हम यहाँ पे r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1। तो यहाँ पे आ जाएगा r स्क्वायर की वैल्यू 1 विच इम्प्लाइज की r की वैल्यू हो सकती है प्लस माइनस ऑफ 1। और अल्फा हम कैसे निकालेंगे, अल्फा निकालने के लिए हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो हम इन दोनों को डिवाइड करके यहीं साइड में देख लेते हैं। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा कॉट अल्फा इज इक्वल्स टू 3/4। तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी कॉट इनवर्स 3/4। तो यहाँ से हम एक काम करेंगे, हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, r की वैल्यू आई थी 1 जो हम लिखेंगे नहीं, तो ये हो जाएगा कॉस, और अल्फा की जगह है कॉस इनवर्स 3/4 प्लस x, इस तरह से। ये कॉस इनवर्स और कॉस एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा कॉस इनवर्स 3/4 प्लस x, इस तरह से। और जब हम निकालेंगे dy/dx तो हम देख सकते हैं कि ये पूरा टर्म एक कांस्टेंट है, तो जिसका डिफरेंशिएशन होगा 0 और x का डिफरेंशिएशन होगा 1 एंड दिस विल बी आवर आंसर। सबसे पहले हम इसे लेट कर लेते हैं y के इक्वल, और इसके बाद हम लेट करेंगे x को साइन t के इक्वल विच इम्प्लाइज कि t की वैल्यू हमारी हो जाएगी साइन इनवर्स ऑफ x, और ये हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 1/√2 साइन t प्लस 1/√2, और ये हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर t, इस तरह से। ये हो जाएगा y साइन इनवर्स, इसको मैं डायरेक्टली अब लिख दूंगी cos π/4 साइन t साइन π/4, क्योंकि √1 माइनस साइन स्क्वायर टी होता है कॉस स्क्वायर टी, और वो अंडर रूट के बाहर आएगा तो बचेगा सिर्फ कॉस टी, तो वो भी लिख देंगे। और ये फिर से फॉर्मूला बन गया हमारा साइन ए प्लस बी का, जो कि होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये हम अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ साइन π/4 प्लस t, इस तरह से। और y की वैल्यू आ जाएगी π/4 प्लस t, क्योंकि साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें पुट कर देंगे वैल्यू t की वैल्यू थी साइन इनवर्स x, तो ये हम लिख लेंगे। इसके बाद हम निकाल देंगे इसका डेरिवेटिव, जो कि हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि π/4 का डिफरेंशिएशन 0 और साइन इनवर्स x का ये, एंड दिस विल बी आवर आंसर। थर्ड पार्ट बिल्कुल फर्स्ट पार्ट जैसा था, वैसे फोर्थ पार्ट बिल्कुल सेकेंड पार्ट जैसा है, तो इसे हम वायलेट कर लेंगे।
और इसे बिल्कुल ही उसी तरह सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लेट करेंगे लेट x इज इक्वल्स टू साइन t। दिस इम्प्लाइज कि t की वैल्यू हमारे पास आएगी साइन इनवर्स ऑफ x, तो हम इसमें पुट कर दे रहे हैं। तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा 3/5 साइन t प्लस 4/5 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर t। इस तरह से यहाँ पर हम लेट कर लेंगे कि 3/5 इज इक्वल्स टू r cos अल्फा एंड 4/5 इज इक्वल्स टू r sin अल्फा, इस तरह से। और इसके बाद r और अल्फा की वैल्यू हम यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं। इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे, यानी कि r स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। तो यहाँ पे आ जाएगा 16/25 प्लस 9/25 जो हो जाएगा 25/25 विच गिव्स अस 1। और क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा की भी वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, विच मीन्स कि आर की वैल्यू हो सकती है प्लस माइनस 1। उसके बाद हम यहाँ पे निकाल लेंगे अल्फा की वैल्यू। तो यहाँ पे हम साइड में अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों को डिवाइड करके, यानी कि कॉट अल्फा इज इक्वल्स टू 3/4 और यहाँ पे विच मीन्स अल्फा इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स 3/4, इस तरह से। तो यहाँ पे हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, यहाँ पे r की वैल्यू आई थी 1, तो हम पुट नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये हो जाएगा सिर्फ कॉस अल्फा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉस अल्फा साइन t प्लस साइन अल्फा कॉस t, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर t होता है कॉस स्क्वायर t, और वो अंडर रूट से बाहर आएगा तो बचेगा कॉस t। अगेन ये फॉर्मूला होगा साइन a प्लस b का, तो वो भी मैं मेंशन कर देती हूँ एक बार फिर से। आपको ये सारे फॉर्मूलेज याद होने चाहिए बाय हार्ट, ताकि आप सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली कर सकें। इस तरह से पुट कर देंगे। तो यहाँ पे y की वैल्यू हो जाएगी कॉस इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा साइन अल्फा प्लस t। अब क्योंकि यहाँ पे कॉस इनवर्स है, यहाँ पे साइन है, तो हम यहाँ पे एक काम करेंगे, हम इसे चेंज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस π/2 माइनस अल्फा प्लस t, इस तरह से। एक चीज़ और है, आप चाहते तो यहाँ हम चाहें तो यहाँ पे कॉस अल्फा की जगह साइन अल्फा ले लेते, तो ये कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाता, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम y की वैल्यू निकालेंगे, वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे y की वैल्यू हो जाएगी, ये कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे y की वैल्यू बचेगी π/2 माइनस अल्फा माइनस t, और t की वैल्यू थी, तो और यहाँ पे हम t की वैल्यू पुट कर लेंगे, तो हो जाएगा π/2 माइनस कॉट इनवर्स 3/4 माइनस साइन इनवर्स x, इस तरह से। और इसके बाद हम dy/dx निकाल लेंगे, तो dy/dx हमारा आ जाएगा, ये कांस्टेंट है तो 0, ये कांस्टेंट है तो 0, और यहाँ पे एक माइनस साइन के साथ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड दिस विल बी आवर आंसर। अनदर वेरी सिमिलर क्वेश्चन, यहाँ पे क्योंकि बस 4x स्क्वायर दिया है, तो यहाँ पे हम 2x को साइन t लेट करेंगे और कुछ नहीं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कैसे करेंगे क्वेश्चन ये वाला। तो यहाँ पे लेट 2x इज इक्वल्स टू साइन t, तो यहाँ से t की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स 2x, इस तरह से। और ये वैल्यूज हम इसमें पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे y की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स 6x है, तो ये हो जाएगा 3.2x की जगह हम लिखेंगे साइन t माइनस 4/√1 माइनस ये 2x का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर t, इस तरह से होल अपॉन 5। इसको हम और सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5 साइन t माइनस 4/5, और ये हो जाएगा कॉस t, इस तरह से। और इसके बाद हम यहाँ पे 3/5 को फिर से लेट कर लेंगे, लेट 3/5 इज इक्वल्स टू r कॉस अल्फा, और 4/5 को हम लेट करेंगे r साइन अल्फा, और इसके बाद फिर से इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर लेंगे, तो हमें मिलेगा r स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 16/25 प्लस 9/25
इज इक्वल्स टू 25/25 विच इज़ 1। तो यहाँ से फिर से हमारी जो r की वैल्यू है वो आ जाएगी 1, आर स्क्वायर की वैल्यू 1, कि हमारे r की वैल्यू है प्लस माइनस ऑफ 1। और इसको हम फिर से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे साइड में फिर से हम अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा cos अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा हो जाएगा cot अल्फ़ा विच इज़ इक्वल्स टू 3/4। तो यहाँ से फिर से अल्फ़ा की वैल्यू हमारी आ जाएगी cot इनवर्स 3/4। एंड मोस्ट प्रोबेबली अगर एग्जाम में आपके कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें भी ये 3/5 और 4/5 का ही रेंज देंगे इस तरह से। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फिर से वैल्यूज पुट कर देंगे। तो y हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5 को हमने लेट किया था r cos अल्फ़ा, तो यहाँ पे cos अल्फ़ा आ जाएगा क्योंकि r की वैल्यू 1 है। फिर ये साइन t माइनस, फिर यहाँ पे हो जाएगा साइन अल्फ़ा 4/5 की जगह, और फिर ये cos t। अब ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन a माइनस b का, वो भी मैं मेंशन कर दे रही हूँ। तो साइन a माइनस b क्या होता है? वो होता है साइन a cos b माइनस cos a साइन b। हमें ये ध्यान रखना है कि साइन a माइनस b में जो साइन का टर्म यहाँ पे होगा वो हम a लेंगे, वो हम आगे लेंगे। तो ये फॉर्मूला बनेगा y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, क्योंकि यहाँ का साइन t है तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन, यहाँ पे t माइनस अल्फ़ा का फॉर्मूला है ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। इसके बाद हम इसके आगे का सोल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे y की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स और साइन के एलिमिनेट होने के बाद t माइनस अल्फ़ा, और t हमने लेट किया था साइन इनवर्स 2x की जगह पे। तो यहाँ पे अब हम dy/dx निकालेंगे। तो dy/dx हो जाएगा, सबसे पहले तो हम निकालेंगे साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन, यानी कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x की जगह 2x है तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर, और उसके बाद चेन रूल से 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे जो कि आएगा 2, एंड दिस विल बी आवर आंसर 2/√1 माइनस 4x स्क्वायर। नंबर 18 के सेकेंड पार्ट में हम इसे पहले तो y लेट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लेट करेंगे x⁴ को tan t, और एक और सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे वो है a⁴ का, जो कि होगा tan अल्फ़ा। तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स ऑफ x⁴, और इसके अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स ऑफ a⁴, जिसका एज सच कोई यूज़ नहीं होने वाला है बट मैंने फिर भी लिख दिया है। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी हम देख लेते हैं। ये है tan इनवर्स, यहाँ पे हम पुट कर देंगे वैल्यू, तो ये हो जाएगा tan t प्लस tan अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस tan t, और यहाँ पे tan अल्फ़ा। यहाँ पे a⁴ की वैल्यू मैंने इसलिए पुट की थी tan में क्योंकि ये tan a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, मैं ये भी मेंशन कर दे रही हूँ। तो tan a प्लस b होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, इस तरह से। तो यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स, और ये हो जाएगा tan t प्लस अल्फ़ा, इस तरह से। और यहाँ पे y की वैल्यू अल्टीमेटली आएगी t प्लस अल्फ़ा। अब हम t और अल्फ़ा की वैल्यू चाहे तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी, t की वैल्यू थी tan इनवर्स x⁴ और अल्फ़ा की वैल्यू थी tan इनवर्स a⁴. तो यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, तो dy/dx निकालेंगे। तो पहले तो हम tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे जो कि होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x की जगह है x⁴, तो हम वो ऐसे लिख लेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, और उसके बाद चेन रूल से हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे x⁴ का, प्लस tan इनवर्स a⁴ का डिफ्रेंशिएशन होगा 0 क्योंकि ये एक कांस्टेंट है। इसके आगे के डिफरेंशिएशन में x⁴ का डिफरेंशिएशन होगा 1/3 x⁻ -2/3 होल अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस x⁴ क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा आंसर। सबसे पहले तो थर्ड पार्ट में हम इसे वायलेट कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, हम इसे साइन 2x के फॉर्मूला से ब्रेक करते हैं, यानी कि हाफ एंगल फॉर्मूला से। तो ये हो जाएगा साइन 2 साइन, और उसके बाद ये हो जाएगा, इसका हाफ करेंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स x इस तरह से, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस साइन इनवर्स x इस तरह से।
तो ये y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2। ये साइन और साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बचेगा cos साइन इनवर्स ऑफ x, इस तरह से। और इसके बाद हम इसे चेन रूल से सॉल्व कर देंगे, तो ये हो जाएगा dy बाय dx। सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल, तो ये 2 हम बाहर लिख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन, देन डिफ्रेंसिएशन ऑफ cos साइन इनवर्स x, इस तरह से। और यहाँ पे हो जाएगा प्लस cos साइन इनवर्स x एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ x सेकेंड फंक्शन। इसके बाद हम इसे लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 2x। इसे हम चेन रूल से सॉल्व करेंगे। cos साइन इनवर्स x के डिफ्रेंसिएशन में पहले हम cos का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, जो कि आएगा माइनस साइन, और ये साइन इनवर्स x लिख लेंगे। और उसके साथ हम चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं, तो साइन इनवर्स x का हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, इस तरह से इसे लिख लेते हैं। प्लस यहाँ पे है हमारे पास cos साइन इनवर्स x, और d बाई डी एक्स ऑफ x होता है 1, जो हम मेंशन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 2, यहाँ पे हमारे पास अंदर है x, और ये साइन और साइन इनवर्स एलिमिनेट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा माइनस x, और ये d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह से। और यहाँ पे हमारे पास एक बचा cos साइन इनवर्स x का टर्म, तो हम इसे सॉल्व करके लिख लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस cos साइन इनवर्स x। वैसे तो हमारा इतने से काम चल जाएगा, बट ये आपकी बुक से मैच नहीं हो रहा है, तो मैं आपको एक चीज़ और बताने जा रही हूँ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस होते हैं। तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं बड़ा सा पहले। तो उसके बाद हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे लेते हैं साइन इनवर्स x को थीटा के इक्वल। तो मान लीजिए साइन थीटा यहाँ पे हो गया x के इक्वल, विच इज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर है x, यानी कि ये x अगर ये थीटा है तो, और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 1। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आप देख सकते हैं, और ये आप चाहें तो अपनी एग्जाम कॉपी में साइड में शॉर्ट पे बना के एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे है cos साइन इनवर्स x, तो हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह। प्लस यहाँ पे हम लिख सकते हैं cos थीटा, क्योंकि हमने साइन इनवर्स x को थीटा लेट किया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बन गया ये cos थीटा, और इस ट्रायंगल से cos थीटा की वैल्यू कितनी है? cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे बेस होगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वो मैं लिख दे रही हूँ। तो ये हो जाएगा इस तरह से, पहले ये पहला वाला पोर्शन। उसके बाद cos थीटा की वैल्यू होगी बेस, यानी कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज़ 1, इस तरह से। तो ये हो जाएगा 2, और इसके बाद हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह से। तो आपका आंसर आ जाएगा 2 बाहर, ये हो जाएगा 1 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आई होप कि आपको ये ट्रिक और ये टिप अच्छी लगी। क्वेश्चन नंबर 18 का 4th पार्ट और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, इसे हम वायलेट कर लेते हैं। इट इज़ वेरी सिमिलर टू दैट वो tan इनवर्स वाला क्वेश्चन जो अभी हम लोगों ने इसी एक्सरसाइज में किया है। तो यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले तो y इज इक्वल्स टू cot इनवर्स। यहाँ पे हम इसे रेशनलाइज कर देंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन x प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन x होल अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन x माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन x इनटू, यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन x प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन x होल अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन x प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन x, इस तरह से ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगी वैल्यू y इज इक्वल्स टू cot इनवर्स, ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हम वैसे लिख लेंगे 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर, और ये है a माइनस बी, a प्लस बी का प्रोडक्ट, तो ये हम उस हिसाब से लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, इस तरह से। और इसके बाद ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू
कॉट इनवर्स, यहाँ पे हम इसका स्क्वायर अप्लाई कर देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स विच इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा ये, देन प्लस 2 और यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट ए बी यानी कि 1 प्लस साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस साइन एक्स जो कि हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इस तरह से होल अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स, इस तरह से। और इसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये साइन एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी कॉट इनवर्स 2 प्लस 2 और ये अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा कॉस एक्स, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज अगेन कॉस स्क्वायर एक्स और वो अंडर रूट के बाहर आएगा तो कॉस एक्स होल अपॉन 2 साइन एक्स। उसके बाद ये 2 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। और इसके बाद हम अप्लाई कर लेंगे हाफ एंगल फॉर्मूला विच इज़ y इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स, यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स की जगह हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 और साइन एक्स की जगह हो जाएगा 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2, इस तरह से ये स्क्वायर और ये टर्म कैंसिल, ये 2 और 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाय 2। ये कॉट इनवर्स और कॉट भी एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पे अल्टीमेटली बचेगा x बाय 2, तो जब हम dy बाय dx निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाय 2 एंड दिस विल बी आवर आंसर।